नमस्कार, वेलकम। रिसेंटली अभी देखेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की फेस टू फेस मुलाकात होने वाली है। ये मीटिंग एक्चुअली लॉन्ग अवेटेड थी। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर ये बातचीत पहले हो गई होती तो शायद दुनिया पर टैरिफ बॉम्ब्स इतनी तेज़ी से ना गिरती। क्योंकि याद रखिए, ट्रंप ने जब पावर संभाली थी तो उनका पहला बड़ा हथियार था टैरिफ, और उन्होंने सबसे पहले ये वेपन चाइना के अगेंस्ट यूज़ किया था। तो नेचुरली सवाल उठता है कि ये मीटिंग कितनी खास होगी। इसका आंसर सिंपल है, ये सिर्फ यूएस चाइना रिलेशंस के लिए नहीं बल्कि पूरे ग्लोब ट्रेड वार के लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकती है। आज के सेशन में इसी बात पर चर्चा होगी कि आखिर ट्रंप और शी जिनपिंग की ये मीटिंग दुनिया के लिए क्या मायने रखती है, और क्या सच में इस महीने के आखिर में होने वाले मुलाकात से टैरिफ वार का एंड गेम शुरू हो सकता है, या फिर ये भी एक और डिप्लोमेटिक रस्साकसी साबित होगी। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का आरोप था कि चाइना अपनी कंपनियों को भारी सब्सिडीज देता है, करेंसी मैनिपुलेशन करता है, युआन को सस्ता रखता है ताकि उसका एक्सपोर्ट सस्ता पड़े, फॉरेन कंपनियों को मजबूर करता है कि अगर वो चाइना में बिजनेस करना चाहे तो अपनी टेक्नोलॉजी और सीक्रेट्स चाइना फर्म्स को शेयर करे। इससे अमेरिका की कंपनियों को बड़ा नुकसान हो रहा था। अमेरिका का दावा था कि चाइना ने सालों से उनकी कंपनियों की टेक्नोलॉजी और पेटेंट चुराए हैं। साइबर हैकिंग से लेकर जबरन टेक ट्रांसफर तक से ये मुद्दा ट्रंप की ट्रेड पॉलिसी का सेंट्रल पॉइंट था। टैरिफ का मकसद था चाइना पर दबाव डालना कि वो ये चोरी बंद कर दे। ट्रंप का 2016 का कैंपेन स्लोगन ही था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। उनका मानना था कि मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स वापस लेनी होगी और इसके लिए चाइना की डिपेंडेंसी तोड़ना जरूरी है। टैरिफ से उन्होंने कोशिश की अमेरिका कंपनियां चाइना से प्रोडक्शन हटाकर यूएस या दूसरे देशों में करें। टैरिफ सिर्फ इकोनॉमिक्स का मामला नहीं था बल्कि चाइना को ग्लोबल लेवल पर बैलेंस करने का टूल भी था। साउथ चाइना सी से लेकर हुआवे 5G नेटवर्क तक हर जगह अमेरिका और चाइना की रिवलरी थी। ट्रेड वार एक तरह से इकोनॉमिक कोल्ड वार बन चुका था। दोस्तों, इस पूरे टसल यानी अमेरिका और चीन के बीच चल रहे ट्रेड वार में कई ऐसे एपिसोड देखने को मिले जिन्होंने ग्लोबल इकोनॉमी की नींव तक हिला दी। सबसे पहले बात करें तो रेयर अर्थ मिनरल की। आपको बता दें कि रेयर अर्थ मिनरल 17 ऐसे केमिकल एलिमेंट है जिनका इस्तेमाल आज की हाईटेक इकोनॉमिक्स में सबसे ज़्यादा होता है, चाहे वो मोबाइल फ़ोन या चिप हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी हो या फिर अमेरिका के F-35 फाइटर जेट्स। अब इन मिनरल्स का करीब 80% प्रोडक्शन और रिफाइनिंग चीन के पास है। जब ट्रंप ने चाइना पर टैरिफ लगाया तो चीन ने संकेत दिए कि वो रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई रोक सकता है। यह एक बहुत बड़ा दबाव बनाने वाला हथियार था, क्योंकि अगर अमेरिका को रेयर अर्थ मिनरल सप्लाई नहीं मिलती तो उसके डिफेंस और टेक इंडस्ट्री और दोनों रुक सकती थी। यानी यहाँ था चीन का साइलेंट न्यूक्लियर ऑप्शन। दूसरा एपिसोड था टिकटॉक। जब ट्रेड वार और जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़े तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने फैसला लिया कि चाइनीज ऐप खासकर टिकटॉक और वीचैट यूएस की सिक्योरिटी के लिए खतरा है। टिकटॉक का यूजर बेस अमेरिका में करोड़ों में था और यह चीन की कंपनी बाइटडांस का सबसे बड़ा ग्लोबल सक्सेस था। लेकिन ट्रंप ने साफ कहा दिया कि टिकटॉक को तो अपना यूएस बिजनेस किसी अमेरिकन कंपनी को बेचना होगा या फिर बैन हो जाएगा। नतीजा यह हुआ कि टिकटॉक को अपने ऑपरेशन रीस्ट्रक्चर करने पड़ गए। यहाँ पूरा मामला चीन अमेरिका की डिजिटल कोल्ड वार का प्रतीक बन गया। अब आता है नया चैप्टर, सोयाबीन डिप्लोमेसी। सोयाबीन अमेरिका का सबसे बड़ा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है। हर साल करीब $12 से लेके $13 बिलियन तक का सोयाबीन यूएस से चीन जाता है। चीन अकेले यूएस सोयाबीन का सबसे बड़ा खरीदार है क्योंकि उसे अपने लाइव स्टॉक फीड के लिए सोयाबीन की मैसिव ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जब ट्रंप ने चीन पर टैरिफ लगाए तो चीन ने जवाब में अमेरिका सोयाबीन इंपोर्ट्स को शार्पली रिड्यूस कर दिया और ब्राज़ील जैसे देशों से खरीदना शुरू किया। इससे सीधे सीधे अमेरिका फार्मर्स पर दबाव बढ़ गया, क्योंकि सोयाबीन फार्मिंग उन राज्यों में होती है जो ट्रंप के पॉलिटिकल बेस माने जाते हैं। यानी सोयाबीन सिर्फ एक क्रॉप नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल वेपन बन गया। चाइना ने सोयाबीन के जरिए ट्रंप को अंदरूनी राजनीति को टारगेट करने की कोशिश की। तो आप देख सकते हैं कि ये ट्रेड वार सिर्फ टैरिफ की लड़ाई नहीं है। रेयर अर्थ मिनरल ने टेक और डिफेंस इंडस्ट्री को हिलाया। टिकटॉक ने डिजिटल इकोनॉमी और डाटा सिक्योरिटी को नया मोर्चा खोला और सोयाबीन ने एग्रीकल्चर और पॉलिटिकल्स को बार्गेनिंग चिप बना दिया। यानी ट्रंप और शी जिनपिंग की आने वाली मीटिंग सिर्फ टैरिफ पर नहीं बल्कि इन तीनों बड़े इशू पर भी असर डालेगी। अगर समझौता होता है तो ग्लोबल सप्लाई चेन स्टेबलाइज होगी, लेकिन अगर बात बिगड़ती है तो रेयर अर्थ मिनरल्स से लेकर सोयाबीन तक हर चीज़ पर दुनिया का असर झेलना पड़ेगा। दोस्तों, आप जरा समझते हैं कि ये मुलाकात आखिर कहाँ होने जा रही है। यानी अपेक समिट में। अपेक का पूरा नाम है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। ये एक रीजनल इकोनॉमिक फोरम है जिसमें स्थापना 1989 में हुई थी। इसका मकसद था एशिया पैसिफिक रीजन के देशों के बीच फ्री ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक कॉरपोरेशन को बढ़ावा देना। आज की तारीख में एपेक के 21 मेंबर कंट्रीज है। दुनिया की कुछ सबसे बड़ी इकोनॉमिक शामिल है जैसे चाइना, यूनाइटेड स्टेट, रसिया, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडोनेशिया, मैक्सिको, चिली, पेरू वगैरह। ये सब मिलकर ग्लोबल जीडीपी का लगभग 60% और वर्ल्ड ट्रेड का करीब 50% से ज़्यादा हिस्सा
रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान देने वाली बात है यह है कि इंडिया अपेक का मेंबर नहीं है। इंडिया ने कई बार कोशिश की ज्वाइन करने की, लेकिन मेंबरशिप लिमिटेड है और कंसेंस बेस्ड है। हालांकि इंडिया ऑब्जर्वर या इनवाइट के तौर पर कुछ बैठकों में शामिल होता है, पर ऑफिशियल मेंबर नहीं है। अपेक का मेन एजेंडा हमेशा ट्रेड लिबरलाइजेशन और रीजनल इंटीग्रेशन होता है, यानी बैरियर्स को कम करना, टैरिफ्स घटाना और सप्लाई चेन्स को स्मूथ बनाना। हर साल लीडर्स की एक अपेक लीडर्स समिट होती है, जहां दुनिया की बड़ी इकोनॉमिक्स के मुखिया आमने सामने बैठकर ग्लोबल इकोनॉमिक्स चैलेंजेस पर बात करते हैं। अब जरा सोचिए, जब दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री चाइना और दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट अमेरिका एक ही टेबल पर बैठेंगे तो स्पॉटलाइट ऑटोमेटिकली उसी पर जाएगी, और ये सिर्फ एशिया पैसिफिक तक सीमित नहीं होगा बल्कि पूरे ग्लोबल इकोनॉमिक के लिए असर डालेगा। इसलिए ट्रंप और शी जिनपिंग की ये मुलाकात जो अपेक समिट के साइडलाइंस पर होगी, ये सिर्फ एक बिलैटरल मीटिंग नहीं मानी जा रही है, बल्कि एक्सपर्ट्स इसे गेम चेंजर मोमेंट मान रहे हैं। अगर डील बनती है तो ग्लोबल ट्रेड में स्टेबिलिटी आ सकती है, लेकिन अगर दोनों लीडर्स टकरा गए तो टैरिफ वार का नया चैप्टर शुरू हो सकता है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या ट्रंप और शी जिनपिंग की हैंडशेक से यह ट्रेड वार शांत होगा या फिर दुनिया को टैरिफ वार का एक और दौर झेलना पड़ेगा। सच तो यह है कि अमेरिका के पास दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट है और चाइना के पास दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग पावर है। जब ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं तो असर सिर्फ दोनों देशों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे ग्लोबल इकोनॉमी की जड़ें हिल जाती हैं। इसलिए इस बैठक को आउटकम पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए डिसाइसिव साबित होगा। तो दोस्तों, ये थी आज की डिटेल एनालिसिस यूएस और चाइना के ट्रेड वार पर। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।